यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने जो है एक रिसर्च पेपर के द्वारा ये दावा किया है कि हमारे ब्रह्मांड में एक ग्रह है जिसका नाम उन्होंने दिया है सेंसरी 55 सेंसरी वैज्ञानिकों ने उस ग्रह का नाम दिया है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि वो पूरा का पूरा ग्रह जो है डायमंड से यानी हीरों से बना हुआ है। जिस हीरे को हम दुनिया का कह सकते हैं कि सबसे कीमती वस्तु मानते हैं, पदार्थ मानते हैं, उस हीरे से वो पूरा सेंसरी 55 नाम का ग्रह बना हुआ है। और उसका जो आकार है वो पृथ्वी से लगभग 2 गुना है। ऐसे ही जो है साइक्स 16 नाम का एक ग्रह है, इसको भी वैज्ञानिकों ने खोज लिया है। साइक्स 16 जो है दुर्लभ मेटल से बना हुआ है। उसमें सोना है, प्लेटिनम है, मेटल्स हैं, यानी कि पूरा का पूरा साइक्स 16 जो है और कुछ ऐसे दुर्लभ मेटल्स की भी संभावना वैज्ञानिकों ने जताई है जो शायद हम उससे अभी परिचित भी नहीं है। तो मेरा कहने का जो मतलब है कि हमारे आसपास समृद्धि की कमी नहीं है, पॉजिटिव ऊर्जा की कमी नहीं है। बस कमी है कि हम उस ऊर्जा के बारे में ख्याल नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं। जैसा कि मैंने प्रायः कहा है, सब लोग कहते हैं कि वर्ल्ड इज ए सब्जेक्टिव। ये पूरी दुनिया जो है सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि हम जिस तरह से दुनिया को देखते हैं वो दुनिया हमें उस तरह से दिखती है। तो अगर आपकी सोच लिमिटेड है, अगर आप गांव में खेत की मेड़ के लिए लड़ रहे हैं, वही आपने टारगेट बनाया है, तो आपका जीवन वही समाप्त हो जाएगा। अगर आपने अपने पड़ोसी से जो है अपनी तुलना करी है कि मुझे पड़ोसी के बराबर बनना है, पड़ोसी को नीचे रखना है, तो निश्चित रूप से आप उस पड़ोसी की हैसियत तक ही पहुंच पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें बड़ा सोचना चाहिए। हमारे इस ब्रह्मांड के पास कोई कमी नहीं है, खजाने भरे हैं, असीमित खजाने भरे हैं। तो अब जितना मांग सको हमारा ब्रह्मांड हमें उतना देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बस हमें मांगने की कला सीखनी होगी और हमें मांगना होगा। और उसके लिए हमें, मैंने कहा ना, कला सीखनी होगी। वो एक कला है, वो एक विज्ञान है जो अमीरों को और अमीर बनाता चला जाता है और गरीबों को और गरीब बनाता चला जाता है। जब आप रोएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जब आप मांगेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो आपने सुना होगा द्रौपदी और 5 पांडव जब अज्ञातवास में थे, तो उस समय की एक घटना है महाभारत में ये कि अचानक से एक दिन उनके यहाँ ढेर सारे ऋषि आ गए मेहमान बन के। और उस समय पांडव लोग खाना खा चुके थे और कहा जाता है कि पांडव बड़े परेशान हुए कि अब अतिथियों को भोजन कैसे हम कराएं, कि भोजन का समय हो रहा था और अचानक से जो है बड़ी संख्या में अतिथि आ गए, ऋषि रूपी अतिथि। तो कहा जाता है कि द्रौपदी के पात्र में 1 या 2 दाने बच गए थे चावल के। और जिस पात्र की मैं बात करना चाहता हूँ उसको अक्षय पात्र कहा गया है। अक्षय पात्र मतलब एक ऐसा पात्र था, उससे जो भी मांगो वो देता जाता था। तो 1 दाना अनंत दाना बन गया और द्रौपदी ने सारे लोगों को भरपेट खिलाया और फिर भी जो है चावल बचा रहा। इसी तरह से जो है बटवृक्ष की कल्पना है हमारे अध्यात्म शास्त्रों में। तो मेरा कहने का मतलब जो है वो पूरी दुनिया रहस्यों से भरी है। आवर वर्ल्ड इज ए मिराकुलस। देयर आर 2 वर्ड्स, मैजिक एंड मिरेकल। मैजिक एंड मिरेकल में बस थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर ये है कि मैजिक जो है हमसे संबंधित है, हमारी दुनिया से संबंधित है, और मैजिक में ट्रिक होती है। यानी मैजिक वो चीज़ है जो होती नहीं है लेकिन आपको दिखती है होती हुई। यानी कि आपको मैजिशियन जो है धोखा देता है
असल में होता नहीं है। आप देखे होंगे कि तमाम बाबा ऐसे करिश्मे करते हैं कि ऐसे हाथ से सोना निकाल दिए, तो वो तमाम मैजिक आपने देखा होगा। तो मैजिक में एक ट्रिक होती है, और मैजिक हमेशा एक धोखा देने की ट्रिक है। लेकिन इसके अलग एक वर्ड है मिरेकल। मिरेकल जो है ये प्रकृति का अपना वो है, ट्रिक है कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि प्रकृति की ही शक्ति है जो मिरेकल दिखा सकती है, मिरेकल कर सकती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि पूरी दुनिया, पूरा संसार, हमारे आसपास सब कुछ मिराकुलस है। मतलब अद्भुत है हमारा संसार। किसी भी चीज़ की कमी यहाँ नहीं है। कभी बस हमारे सोच की है, हमारे इरादों की है, और हमारे तरीक़ों की है कि हम किस तरह से अपने जीवन को ट्रीट कर रहे हैं, हम किस दिशा में अपने जीवन को ले जा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप अपराध करने की सोच रहे हैं तो आप अपराधी बनेंगे। आप जो है वैज्ञानिक बनने की सोच रहे हैं तो आप वैज्ञानिक बनेंगे निश्चित रूप से। तो कुल कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सोच बदलिए, आपकी दुनिया बदल जाएगी। तो ये मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हमारे आसपास सब कुछ मिरेकल से भरा हुआ है। कभी अगर आप एक 100 साल पहले जो आदमी दुनिया से जा चुका हो, वो अचानक से उससे ज़िंदा हो जाए वो, तो कैन यू बिलीव कि वो मोबाइल पे वीडियो कॉल देख के अगर आप उससे कहेंगे कि सामने वाला जो अमेरिका में बैठा हुआ है, मैं यहाँ बैठा हूँ, लाइट डार्क को देख के वो विश्वास करेगा? ये मिरेकल है, ये मिरेकल है, ये मिरेकल प्रकृति पे छुपा है। ये मिरेकल कोई भी कर सकता है, कोई भी खोज सकता है। खोजे हैं प्रकृति अद्भुत मिरेकल के साथ हमारे चारों तरफ बिखरी हुई है। बस जितना आप खोज लें, जितना आप पा लें, वो आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है। तो मैं यही कहूँगा कि सोच बदलिए, बी पॉजिटिव, and you will see that entire world will become positive for you. Enlighten your mind and the whole world will be enlightened for you. तो जो लोग निराश हैं, जो लोग हारे हुआ महसूस कर रहे हैं, जिनको लगता है कि रोज़गार नहीं है, जिनको लगता है कि अब उनके पास कोई रास्ते नहीं बचे हैं, अब दुनिया उनकी ख़त्म हो चुकी है, वो कुछ नहीं कर सकते, वो गरीबी से जूझ रहे हैं, इस गरीबी से कभी नहीं निकल सकते हैं, इन मुसीबतों से कभी नहीं निकल सकते हैं, खासकर उनके लिए मेरा वीडियो है कि अरे यार, सब कुछ तो बिखरा हुआ है, तुम देख ना पाओ तो दोष किसका? आंखें खोलो, इस तीसरे नेत्र को खोलो। तीसरा नेत्र नहीं खुल रहा है तो पढ़ो, विद्वानों को पढ़ो, किताबों को पढ़ो। जिन लोगों ने तीसरा नेत्र खोला है, जिन लोगों ने तीसरा नेत्र खोल के दुनिया को देखी है, इस अद्भुत अकल्पनीय दुनिया को, उनको पढ़ो, उनसे सीखो, उनसे मिलो, किताबों से मिलो, गूगल पे जाओ। गूगल ने पूरी दुनिया के विद्वानों को आपके फिंगर टिप पे ला के रख दिया है। आप ऐसे अद्भुत दौर से गुजर रहे हो। इस दौर में अगर कोई अशिक्षित रह जाता है, ज्ञानी रह जाता है, अयोग्य रह जाता है, दरिद्र रह जाता है, गरीब रह जाता है, तो किसी दूसरे का दोष नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उसका दोष है। मैं कहूँगा, अनुभव से कह रहा हूँ, तो जागो, पढ़ो, सीखो, बी इनलाइटेंड। अपनी तीसरी आँख को खोलो, देखो तुम्हारे अगल बगल संसार में कितनी समृद्धि है, कितना सुख है। बदलो खुद को, दुनिया बदल जाएगी तुम्हारी। ऐसा ही अगर सारी दुनिया के लोग अपने आप को बदले तो सारा संसार बदल जाएगा, अद्भुत हो जाएगा, एक मिराकुलस वर्ल्ड हो जाएगा हमारे सामने, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है अगर हम सब सिर्फ अपने आप में थोड़ा सा पॉजिटिव बदलाव लाएं और अपने तृतीय नेत्र को खोल के अपने आसपास की दुनिया को देखें। अद्भुत है, अद्भुत। इस अद्भुत संसार का अनुभव करो। अगर इस अद्भुत संसार को देखे बिना इस शरीर को त्यागना पड़े तो मैं कहूँगा कि उसी व्यक्ति को असफल व्यक्ति कहा जा सकता है। हमने जो सफलता की परिभाषाएं गढ़ रखी हैं वो सब 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 कह सकते हैं कि किसी मतलब की नहीं है। आप जिंदगी भर चोरी बेईमानी ठगी करके अमीर हो गए और
बुढ़ापे में सड़ सड़ के मरे, अज्ञान में मरे, अंधकार में मरे, उसे सफल नहीं कहा जाता है मित्रों, वो असफल व्यक्ति हैं। अब आप आज चारों तरफ देखेंगे ऐसे असफल व्यक्तियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्होंने तृतीय नेत्र को नहीं खोला, उन्होंने अपने सब्जेक्टिव माइंड के बारे में कभी सोचा ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव रह गए। उन्होंने ऑब्जेक्टों में तलाशा खुशी को। ऑब्जेक्टों में खुशी नहीं है, ऑब्जेक्ट तो एक ऑब्जेक्ट है, वो क्षणिक आपको वो दे सकता है जब आप उसको प्राप्त कर लेंगे कि अरे यार मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी गाड़ी है, इतना बंगला है। ये आपको सुख नहीं दे सकता है, ये ऑब्जेक्ट अंततः आपको पीड़ा ही देंगे। और इस प्रकार के पीड़ित लोगों को आप देख सकते हैं कि जवानी में 10 साल आपने अपराध करके ऐश किया और बुढ़ापे में जेल में सड़ रहे हो। ऐसी ज़िंदगी की तरफ क्यों बढ़ रहे हो मित्रों? ऐसी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, असफल ज़िंदगी है। अगर अध्यात्म शास्त्रों का आप मानिए तो कितनी मेहनत से मानव जीवन मिलता है। भारतीय अध्यात्म शास्त्रों में तो कहा गया 84 लाख योनियों के बाद मानव शरीर मिलती है, और मानव शरीर सिर्फ इसी उद्देश्य से मिलती है, अगर उस पर विश्वास किया जाए कि आप सत्य का संधान कर सकें, आप हकीकत को जान सकें और देख सकें, और जो है अपने माइंड को इनलाइटन कर सकें, और जो परम आनंद है कह सकते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं। हम सब ऊर्जा से बने हैं, हम सब पंचभूत पंच तत्वों से निर्मित हैं। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। इससे वैज्ञानिक भी नहीं इनकार कर पा रहे हैं कि यही 5 मूल तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर ही नहीं, हमारी आत्मा, हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड इन्हीं से निर्मित है। तो इन्हीं में मिल जाना और परम आनंद में खो जाना। परम आनंद की मैं कैसे व्याख्या करूं? शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती है, यह अनुभव करने की चीज़ है। ठीक उसी तरह से जैसे कोई व्यक्ति आपको आके कहे कि अरे यार मैं आज सुबह सुबह समुद्र के किनारे गया था और वहाँ का सूर्योदय बड़ा ही खूबसूरत था, बड़ा ही खूबसूरत था। तो आप अगर नहीं गए हैं तो वो व्यक्ति जो बता रहा है आपको, उससे एक सिर्फ एक ग्लिम्स आपको मिल सकता है, एक छोटी सी अनुभूति, एक टुकड़ा उसका मिल सकता है। लेकिन उस सुबह के आनंद का अगर वास्तविक अनुभव आपको करना है तो आपको भी सुबह उठना पड़ेगा और समुद्र के किनारे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा उस खूबसूरती को, अपने अंदर उस खूबसूरती को लेना पड़ेगा। तो चारों तरफ सौंदर्य है, चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा है। आंखें बंद करिए, तीसरे नेत्र को खोलिए और देखिए, आनंद में झंकृत हो जाएंगे आप, समृद्धि से भर जाएंगे आप, और आपका जो भौतिक जीवन है ये भी समृद्धि से भर जाएगा। मैं सिर्फ आध्यात्मिक जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका मानसिक जीवन समृद्धि से भरा हुआ है तो निश्चित रूप से आपका जो भौतिक जीवन है वो भी समृद्ध होगा, वो भी समृद्धि से भर जाएगा। तो जागिए, बी पॉजिटिव, एंड आप सबका जीवन सुखमय हो जाएगा। यही मेरी ईश्वर से कामना है, और मैं आशा करता हूँ कि हम में से अधिकांश जो है इस नज़रिए से दुनिया को देखना सीखेंगे और पूरी दुनिया को जो है हम एक खूबसूरत दुनिया बना देंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद।